है कि आज जो वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, एक तो नाम हर जगह पे घूमता रहता है, स्ट्रेस। ज्यादातर लोग हिप्नोसिस को वशीकरण मानते हैं, यानी जादू टोना और ये। तो क्या ये मिथ है या हिप्नोसिस का असली मतलब ही वशीकरण? हुआ कि तो क्या ह्यूमन बॉडी एक एनर्जी है कि जब इंसान एक दूसरे से अलग है तो आप एक ही मेडिसिन से सबको कैसे ठीक कर सकते? 20-22-25 साल पहले हुई इंसल्ट कैन क्रिएट डिजीज आफ्टर बेसिकली होम्योपैथिक साइंस इज नॉट लाइक दैट. Greetings all. Today I have the beautiful and intelligent Akshata with us. She's a homeopath, a hypno NLP trainer, and also a bars practitioner. It is a pleasure to have you here with us. Thank you. Thank you, ma'am. So, मैम जैसे कि यू आर अ होम्योपैथ, तो व्हाट इज होम्योपैथोलॉजी और ये होम्योपैथ यानी कि क्या? इट्स अ जर्मन मेडिकल साइंस जिसको आज से 200-250 साल पहले एक एलोपैथ ही थे डॉक्टर सैमुअल हैनेमन, उन्होंने फाइंड आउट किया. ओके. बेसिकली ये इन्वेंट कैसे, ही इज एलोपैथिक प्रैक्टिशनर, तो ही इज टेकिंग some medical substance when he is completely healthy, when he is fat. ओके. एंड अचानक से उन्होंने देखा कि उनके अंदर वो ही चीजों के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए. तो ये सारी चीजों को जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि जब आप हेल्दी स्टेज में हो और आप कोई भी चीज को अगर ग्रहण करते हो तो वो जो चीज है उसके सिम्टम्स आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं. ओके. तो धीरे धीरे इन्वेंट होते होते ये साइंस है इन्वेंट. लेकिन जो एलोपैथिक साइंस है और जो होम्योपैथिक साइंस है, इन दोनों में फर्क ये है कि एलोपैथिक साइंस में जो मेडिसिन के सब्सटेंस है वो आप एज इट इज देते हैं. इट इज इन क्रूड फॉर्म. क्रूड फॉर्म मतलब अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उन्हें देखोगे तो यू कैन फाइंड इट आउट कि ये मेडिसिन में इसका सब्सटेंस क्या है. बट इन होम्योपैथी में ये मेडिसिन एनर्जी लेवल पे वर्क करती है, क्योंकि उसका जो डाइल्यूशन होता है वो होते इतना हो जाता है कि मेडिसिन इज कम टू अ पॉइंट वेयर इट रिमेन्स ओनली एनर्जी. और वहां से फिर ये स्टार्ट हुआ कि तो क्या ह्यूमन बॉडी एक एनर्जी है, क्योंकि ये मेडिसिन वर्क तो कर रही थी. तो वहां से फिर वो रिसर्च स्टार्ट हुआ. फिर धीरे धीरे ये कंसेप्ट डिस्कवर हुआ कि भाई ये दुनिया में जो भी आदमी आता है वो एक इंडिविजुअल. ओके. एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. जैसे हम जानते हैं कि भाई हमारा डीएनए अलग है, हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग है. फिंगरप्रिंट तो एक ऐसी चीज है जो वर्ल्ड में किसी के साथ मैच नहीं होगी. तो एग्जैक्टली द सेम है. जैसे मैं आपसे ही एक सवाल जानना चाहूंगी कि भाई आपके भी सिबलिंग होंगे, करेक्ट. राइट? यस. आपके फादर मदर तो सेम ही है, तो दोनों बच्चे सेम होने चाहिए थे ना. हाँ. जो ट्विंस होते हैं वो भी कभी सेम नहीं होते. तो क्यों नहीं होते? क्योंकि ये दुनिया में हर इंसान एक दूसरे से अलग है. तो ये साइंस वो ही चीज में बिलीव करता है कि जब इंसान एक दूसरे से अलग है तो आप एक ही मेडिसिन से सबको कैसे ठीक कर सकते. करेक्ट. अब थोड़ा आगे और जाते हैं कि ये इंसान अलग होते कैसे हैं. आपका जब जन्म होता है तो आपके अंदर एक जेनेटिक पैटर्न है. तो बेसिकली हर इंसान का जब बॉर्न होता है तो उसके अंदर एक जेनेटिक पैटर्न है. वो जेनेटिक पैटर्न इज कम्प्लीटली इंडिविजुअल. ओके. राइट? तो वो जेनेटिक पैटर्न को लेके उसके अंदर हर चीज के ट्रेड है. इमोशनैलिटी, ग्रीफ, इंसल्ट, प्रैक्टिकल, ये इंसान कैसा दिखेगा, इसकी हाइट कैसी होगी, ये बिहेव कैसे करेगा. तो ये सारी चीजें आप जन्म से लेके आते हैं. तो जब कोई सिचुएशन थी तो वो सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू दैट आप बिहेव करते हैं. इट इज एग्जैक्टली ऑन द बेस्ड ऑफ योर जीन्स. तो होम्योपैथ को आप एक प्रिडिक्टर भी बोल सकते हो कि आपकी जेनेटिक पैटर्न को देख के वो इंसान आपका फ्यूचर, क्या क्या डिजीज आपको हो सकते हैं, आप कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं, वो भी वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट होम्योपैथी. सो जैसे आपने एक्सप्लेन किया व्हाट इज होम्योपैथोलॉजी, सो इससे आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, डेवलपिंग सोसाइटी में, जहाँ पे यंगस्टर्स या जहाँ पे लोग ज्यादा अवेयर नहीं है,
तो ये कितना बेनिफिशियल है अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने वेलबींग के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, एक चीज समझिए कि आज जो वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, एक तो नाम हर जगह पे घूमता रहता है, स्ट्रेस, करेक्ट, एंजाइटी, राइट? तो बेसिकली होम्योपैथी एक ऐसा साइंस है जो इसी के बेस के ऊपर वर्क करता है। ये साइंस ये बिलीव करता है कि हर इंसान के अंदर, जिसको हम आत्मा बोलते हैं या सोल बोलते हैं, होम्योपैथी में एक साइंटिफिक वर्ड इसको दिया है, वाइटल फोर्स। ओके। दैट इज द मेन बॉस ऑफ योर बॉडी, राइट? तो वो वाइटल फोर्स कैसे वर्क करेगा, उसको डायरेक्ट करने के लिए एक जीन है, राइट? अकॉर्डिंग टू दैट वो वर्क करेगा। तो आपके आसपास जो सिचुएशन चल रही है, आप जो एनवायरमेंट में, आपके जो बिलीफ है, आप जो स्टेट में अभी वर्क कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वाइटल फोर्स को जो ट्रिगर आता है, it creates। ओके। वो अपने नॉर्मल स्टेट से जब हट के कुछ करने जाता है, तब वो एक डिजीज में प्रोड्यूस करता है। तो मॉडर्न साइंस में ये सबसे ब्यूटीफुल पैथी इसकी वजह से है कि बहुत सी चीजें ऐसी है जो बिल्कुल ऐसा है कि इसकी भी ट्रीटमेंट हो सकती है, इसके लिए ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। 20, 22, 25 साल पहले हुई इंसल्ट कैन क्रिएट डिजीज आफ्टर 40 years। और 40 साल पहले हुई किसी की डेथ, वो 40 साल के बाद भी आपको वो ही ट्रिगर दे सकती है। तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइंस अगर इसको प्रॉपर वे में पर्सन को ट्रीट किया। ओके। अमेजिंग। आपने अभी वाइटल फोर्स की बात करी, तो ऑब्वियसली अब वाइटल फोर्स की आपने बात करी, वाइटल फोर्स की आपने ऐसे बात करी जैसे वो एक स्टेट और एक मूड की बात करी। ऑब्वियसली हम अभी होम्योपैथी की बात करेंगे। सिर्फ होम्योपैथी में आप ये देखते होंगे कि आप मेडिसिन किसी को दे रहे हैं तो उनका क्या दे रहे हैं, राइट? पर हमें ये कैसे पता चलेगा, एक प्रैक्टिशनर, एक होम्योपैथ को ये कैसे पता चलेगा कि वो अगली बार किस स्टेट में उस मेडिसिन को ले रहे हैं, कितना इफेक्टिव रियल स्टैटिस्टिक्स के साथ है ये चीज हो पाएगी। जैसे आपके बॉडी के अंदर जब कोई पेशेंट, फॉर एग्जांपल आप एज अ क्लाइंट मेरे पास आता है, राइट? आप XYZ 3-4 फिजिकल बीमारियों से परेशान हैं कि मुझे एसिडिटी भी हो रही है, मुझे पेट में दर्द रहता है, मैं जब धूप में जाती हूँ मुझे सर दर्द होता है, ये आपकी एक बेसिक सिम्टम्स है। उसके ऊपर हम एक डिटेल हिस्ट्री आपकी निकालते हैं। ये हिस्ट्री में आपका चाइल्डहुड, आपका अब का नेचर, आपका अभी तक की लाइफ कैसे गई, एनी इंसिडेंट विच ट्रिगर यू, या कोई ऐसी मेमोरीज आपके पास पड़ी हुई हो जिसके बाद से ये सारी तकलीफें स्टार्ट हुई, तो ये पूरा एक केस बनता है। अब सिंपल एक समझ लीजिए कि एक 600 पजल है, उसके कुछ पार्ट आपके पास है, कुछ पार्ट मेरे पास है। मेरे पार्ट एज अ मेडिसिन है, आपके पास एज अ सिम्टम्स। जब ये सिम्टम्स प्रॉपर वे में मेडिसिन से जब मिल जाता है, इट गिव्स यू प्रॉपर परफेक्ट हेल्दी केयर। जो स्टेट आपके अंदर एक डिजीज क्रिएट कर रही है वो फॉल्स, कुछ ट्रिगर हुआ था या कुछ इंसिडेंट बना था या कुछ इमोशन, वो ट्रिगर के बाद आपकी बॉडी के अंदर कुछ इमोशंस आए, वो इमोशन ने एक गलत केमिकल आपके अंदर निकाला और वो केमिकल की वजह से आपको कोई डिजीज आ रहा है, लेकिन वो ट्रिगर अब जा चुका है, पर स्टिल वो केमिकल अभी भी आपकी बॉडी में बन ही रहा है क्योंकि आप अभी भी वो स्टेट में ही जी रहे हैं। करेक्ट। तो मेडिसिन इज गोइंग इन योर बॉडी एंड इट्स क्लीनिंग अप दैट स्टेट और आपको जो नॉर्मल स्टेट है वो स्टेट में वो वापस लेके यू आर परफेक्टली क्योर। अमेजिंग। सो आपका कहना है कि होम्योपैथी से जो आप मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं उनका कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट या नेगेटिव आउटप्ले नहीं है? देख, वैसे ये मेडिसिन का कोई नेगेटिव आउटप्ले नहीं है, इसका कोई बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, राइट? लेकिन आफ्टर ऑल ये एक मेडिसिन, और कभी भी अभी मार्केट में जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, हर जगह पे कोई ना कोई ऐड चलती रहती है। अब ये मेडिसिन को एसिडिटी के लिए लीजिए, ये मेडिसिन को आप
इसके लिए लीजिए, बॉडी शेमिंग या वेट लॉस करना है इसके लिए आप ये मेडिसिन ले लीजिए, आपको B12 के लिए ये चाहिए। बेसिकली होम्योपैथी साइंस इज नॉट लाइक दैट, इट इज अ कम्प्लीटली इंडिविजुअल साइंस। तो मैं हमेशा ये ही रेकमेंड करूंगी कि जब भी आपको होम्योपैथी की जरूरत है, आप परफेक्ट प्रैक्टिशनर के पास जाइए, उनकी एडवाइस से ही कोई भी मेडिसिन लीजिए। Okay. तो आपने अपनी प्रैक्टिस कब से और कैसे स्टार्ट करी? आपको इस फील्ड में होम्योपैथी, एनएलपी, हिप्नोटिस्ट का रोल, इन सारी चीजों में आपको कैसे और कब इंटरेस्ट आया? होम्योपैथी तो मैं बोल सकती हूँ कि बहुत एक्सीडेंटली एडमिशन हुआ। Okay. जब गई तब पता चला कि अच्छा चलो भगवान ने ये फील्ड में क्यों मुझे डाला, क्योंकि चाइल्डहुड से आई एम अ वेरी फॉन्ड ऑफ साइकोलॉजी, लेकिन एग्जैक्टली वो फिगर आउट नहीं हो रहा था कि साइकोलॉजी और मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन जब होम्योपैथी में आई तो इट्स परफेक्ट कॉम्बिनेशन के हाँ, वहाँ पे तो यही लेवल पे डील करना है, यही लेवल पे लोगों को हील करना है। फिर ऐसा हुआ कि मैं प्रैक्टिस कर रही थी कहीं कहीं कुछ जगह पे मुझे ऐसा लगा कि आफ्टर गिविंग मेडिसिन मुझे कहीं पे कुछ ब्लॉकेजेस लगते, या तो समटाइम्स ऐसा होता था कि चीजें वापस आ रही थी, कभी मुझे ऐसा भी लगा कि मेडिसिन परफेक्टली जा रही है बट साइकोलॉजिकली पेशेंट हील होने के लिए रेडी नहीं। तो मैंने डिफरेंट वेज, डिफरेंट मेथड्स ट्राई किए कि कुछ ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे पेशेंट को मैं फास्ट रिलीफ दे सके। और तब मेरी लाइफ में कहीं मैंने बहुत सारी अलग थेरेपीज की है, लेकिन जो अभी मैं पेशेंट के साथ भी जो थेरेपीज यूज कर रही हूँ वो बार्स है और एनएलपी। बार्स का नाम शायद किसी ने बहुत डीप में नहीं सुना होगा, तो आप इसको एक मेंटल स्पा के तरीके से ले सकते हैं। Okay. फॉर एग्जाम्पल आप टेक जनरेशन है तो मैं आपको ऐसे सिखाऊंगी कि एक लैपटॉप है, उसके अंदर एक वायरस घुस चुका है, राइट। अभी इसके अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट डेटा भी है, बट वो वायरस भी है जो आपके लैपटॉप की वर्क फंक्शनिंग को पूरा खराब कर रहा है। तो क्या एक बार तो जितना भी डेटा है आप फॉर्मेट करोगे ना उसको बाकी लैंग्वेज में, सब कुछ आप एक बार क्लीन करोगे, लेकिन वो लैपटॉप में ऐसी बहुत सी चीजें थी जो आपके काम की थी, राइट। तो वो चीजें तो आपको चाहिए काम करने के लिए, तो एज इट इज उसको रख कर आप वापस लेके आओ। बाहर इज सिंपल लाइक दैट। आपका ब्रेन, इसके अंदर बहुत सी चीजें भरी पड़ी, इसमें बहुत सी चीजें हैं ऐसी है कि जो आपकी लाइफ में नाउ इट इज नॉट प्रोवाइडिंग यू एनीथिंग, वो एक कचरा है, राइट। तो बाज ये एक ऐसी थेरेपी है जो इट्स अलाइनमेंट। Okay. हमारे ब्रेन के अंदर 32 पॉइंट्स हैं, और वो 32 पॉइंट को एक प्रैक्टिशनर अपने फिंगर से अलाइन करके उसके अंदर की जो ब्लॉक एनर्जी उसको कंप्लीट रिलीज कर। Interesting. But your subconscious knows what you want to grow in your life. आज से 20 साल पहले अगर आपको जो बनना है उसके लिए आपके अंदर क्या क्वालिटीज चाहिए वो आपका सबकॉन्शियस आज भी जानता है। Okay. तो जितनी चीजें आपको रिक्वायर्ड है वो बनने के लिए वो आपका सबकॉन्शियस वापस उसको इम्प्लांट करता है। आप एक सिंपल लैंग्वेज में इसको कह सकते हो मेंटल स्पा। Okay. जब पेशेंट हो या क्लाइंट हो आप बहुत अच्छे से डील करना चाहते हो, पर अगर सब कॉन्शियस में कोई ब्लॉक आ रहा है जो जिसका पता शायद उसको भी नहीं, तो दिस इज द परफेक्ट वे टू हील दैट। क्योंकि एक बार इससे वो एक स्टेट क्लीन हो जाएगा, फिर जो एग्जैक्ट स्टेट है वो आपके सामने आएगा, एंड देन यू प्रिस्क्राइब होम्योपैथी। तो जैसे आपने बोला माइंड के अंदर ये माइंड को गाइड करता है, सबकॉन्शियस को क्लियर करता है, ब्लॉकेजेस हटाता है। तो जब लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस आता है, so would you recommend them this spa practice? यस, ये आप कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो क्लाइंट या जो पेशेंट इसमें उसको एक्टिवली कुछ भी नहीं है, ही हैज टू जस्ट कम एंड रिलैक्स। और जो प्रैक्टिशनर है वो सिर्फ अपने कमेंट्स देते जाएगा, उसकी क्लीनिंग करता है।
और ये पूरी प्रोसेस सबकॉन्शियस लेवल पे है, तो उसका कॉन्शियस माइंड कहीं पे भी कोई भी ब्लॉक नहीं रहेगा। ओके सो इट्स वेरी इजी। सो हाँ, पर मैं ये कह सकती हूँ कि इससे यू विल नॉट गेट ऑलवेज अ कंप्लीट क्योर। बाकी की जो चीजें हैं उसको क्लीन करने के लिए यू हैव टू टेक, पर एक लेवल तक ये आपको एक लेयर क्लियर करके दे। करेक्ट तो आपने बताया कि आप एक बार्स प्रैक्टिशनर हैं एंड आप एनएलपी एंड हिप्नोसिस भी जानते हैं, तो आप एनएलपी एंड हिप्नोसिस में कैसे आए? बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि होम्योपैथिक साइंस इज ऑल्सो बिलीविंग इन थॉट्स, योर बिहेवियर, राइट। और जो एनएलपी है उसका भी बेस यही है कि हाउ यू हैव योर थॉट्स, हाउ यू टॉक विथ योर सेल्फ, यू बिहेव सेम वे विथ योर सेल्फ एंड अदर्स। तो ये दोनों साइंस एक ही है, सिर्फ दोनों के थोड़े पैटर्न अलग अलग है। होम्योपैथी में मेडिसिन है, एनएलपी साइंस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर कमांड, बट दोनों साइंस एक दूसरे के पैरेलल ही चलते हैं। और दोनों साइंस में सबसे बेसिक चीज यही है कि हमें पेशेंट या क्लाइंट उसके स्टेट को ठीक करना है, जो चीज बिगड़ी हुई है उसके थॉट्स के द्वारा। वही चीज को हम कमांड देके भी ठीक कर सकते हैं और वही चीज को हम एक मेडिसिन देके भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन मेरा एनएलपी में जाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि कभी कभी पेशेंट इतना कॉन्शियस रहता है कि वो अपने आप को हील, हमको ऐसा लगता है कि ये मेडिसिन लेने आ रहा है फिर भी ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस उसको ठीक होने की परमिशन नहीं देता है, क्योंकि वो डिजीज कहीं ना कहीं उसको कुछ गेन दे रहा है, या तो वो किसी का अटेंशन, या तो वो इतने सालों से पेन में रहा है तो वो उसकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। तो इंसान कभी भी आइडेंटिटी को छोड़ के कुछ नया एडॉप्ट इतना इजीली नहीं करता है। करेक्ट। तो एनएलपी वो ही काम करता है कि मैं उसके सबकॉन्शियस में जाके वहां पे उसको ठीक करके उसकी पूरे वायरिंग को रीवायर करके एक नया स्टेट, एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर सकती। ओके, तो जैसे मैं आपने कहा यू आर अ बार प्रैक्टिशनर, एनएलपी ट्रेनर, एनएलपी हीलर, सो आपका फोकस हिप्नोसिस पे कैसे गया? और ज्यादातर लोग हिप्नोसिस को वशीकरण मानते हैं, यानी जादू टोना और ये, तो क्या ये मिथ है या हिप्नोसिस का असली मतलब ही वशीकरण है? बेसिकली दिस इज अ मिथ, इट इज अ वन पार्ट ऑफ एनएलपी हिप्नोसिस। बेसिकली ये बहुत बहुत सिंपल सी एक ट्रिक है जिससे आप अपने कॉन्शियस माइंड जो कंप्लीटली उसका चटर पटर पूरा दिन कांस्टेंट जो चलते रहता है, और वो जो आपके सबकॉन्शियस को जेन्युइनली जिसको हमें हील करने की जरूरत है वहां तक वो हमें जब नहीं पहुंचने देता, तो अपने कॉन्शियस माइंड को कुछ समय के लिए बंद करने की जो एक थेरेपी है वो हिप्नोसिस है। और अगर आप प्रॉपर ट्रेनर के पास इसको लेते हो तो इट्स कंप्लीटली सेफ। इसमें कोई वशीकरण या ऐसा कुछ नहीं है कि आप इससे बाहर नहीं आ सकते। बेसिकली ये थेरेपी जब भी, हाँ मैं ये लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी कोई पेशेंट या क्लाइंट हिप्नोसिस में है तो वो कोई ऐसी जगह पे नहीं है कि उसको पता ही नहीं है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, या कोई वो डीप मतलब उसको वो कोमा में चला गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कंप्लीटली अवेयर होते हो, लेकिन वो आप एक ट्रेनर के अंडर होते हो, तो वो जो जो कमांड आपके ब्रेन को दे रहा है एट दैट टाइम यू आर इन सच अ रिलैक्स स्टेट कि आपका सबकॉन्शियस वो कमांड लेने के लिए रेडी होता है। एंड इट्स अ वेरी सेफ प्रोसेस। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसके बाद ना आप कभी बाहर आ पाओगे या आप कोई वो ही स्टेट में रहोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्यूटिफुली सेड। सो आपने ये सारा बताया हमें हिप्नोसिस के बारे में। अब आप हमें प्लीज ये बताइए कि आपने कभी कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस किया है कि आप अपना एनर्जी नहीं प्रोटेक्ट कर पाए मे बी वाइल परफॉर्मिंग द हिप्नोसिस वाला टेक्निक्स?
या फिर मैं हिप्नोसिस के हम्म। बारे में तो इतना नहीं बोलूंगी, हाँ, पर मैं ये चीज जरूर कहना चाहूंगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग इतने अवेयर होते हैं या इतने डरे हुए होते हैं कि आप कोई भी कमांड उनको दो, वो कमांड वो रिसीव करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो चीजें हम 1 या 2 सेशन में ठीक कर सकते हैं, वो चीजों को ठीक करने के लिए हमें काफी लंबा समय लेना पड़ता है, या एक ही सेशन को बार बार 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करना पड़ता है। बट इसका और कोई नेगेटिव इम्पैक्ट अभी तक मेरे ओके, उसमें आपका नहीं एक्सपीरियंस आया। एंड Yes. साइंस उसमें कुछ प्रूवन नहीं हुआ है कि हिप्नोसिस से अगर आप एक अच्छे क्वालिफाइड हिप्नोसिस से करवा रहे हैं तो कोई नेगेटिव इफेक्ट है। दिस ऑल वाज अमेजिंग, we learned so much from you. Our last question would be that do you have any advice for the listeners, for the viewers, जो आप देना चाहे? It could be based from NLP, hypnosis or the bars practitioner role that you have. मैं तीनों का मतलब होम्योपैथी, हिप्नोसिस, बार्स, देखो ये सारी एक थेरेपीज है जो एक पर्सन को हील करने के लिए है। सबसे मेन चीज जो मैं सब लोगों को सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपने आप को वो लेवल पे पहचानो कि मुझ में कुछ ठीक नहीं है। जब आप ये चीज महसूस कर रहे हो कि मुझ में कुछ ठीक नहीं है, तो ना ही उससे दूर भागने की जरूरत है, ना ही उसको छुपाने की जरूरत है। आप कहीं जहां पे आप कंफर्टेबल हो, जस्ट गो टू दैट सर्टिफाइड पर्सन। अपने घर के किसी बंदे के पास जाओगे तो वो आपको कोई परफेक्ट साइंटिफिक एडवाइस नहीं दे पाएगा, लेकिन कोई सर्टिफाइड प्रॉपर प्रैक्टिशनर है, यू मस्ट गो टू देम एंड टेक एडवाइस एट दैट पॉइंट ओनली। ये चीजों को बड़ी होने मत दो या उनको फैलने मत दो। वो एक स्टेज से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, वो कितने सीरीज ऑफ डिजीज आपके बॉडी में प्रोड्यूस कर जाएंगे वो आपको पता तक नहीं चलेगा। तो उससे बेटर है कि एट दैट मोमेंट जब आपको लगता है, भले बहुत छोटी चीज है, एक बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो वही स्टेज पे ही ठीक हो जाना चाहिए। वो आगे चल के कितना बड़ा हो जाता है कि वो बच्चा इतना क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर होने के बाद भी अपना वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपनी लाइफ में जो उसको एक 100% देना चाहिए वो नहीं दे पाता है। तो जो वो एक गुजराती में हाँ, एक कहावत है कि जो भी चीज है ना, होम्योपैथी हमेशा ये कहती है कि जड़ से खत्म करो। मतलब जो जहां आया उसको वहीं से काट के उसको वहीं से दफना दो, कि वो चीजें आगे जाके कोई बड़ा सा ट्री बन के उसके फ्रूट्स वैसे ना हो जो आपको लाइफ में कभी भी यूज ना हो पाए। एब्सोल्युटली राइट मैम। सो थैंक यू मैम, इट वाज ग्लैड। और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत सारे इंसाइट्स मिले जिससे उनकी जिंदगी बदल सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू, सो थैंक मच। यू मैम।